कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र, कैसे बीतेगी। ये जितने साधन है ये कुछ भी काम नहीं आएंगे, लेकिन जानते सब है पर मानता कोई नहीं है। जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं है, क्योंकि मानते इसलिए नहीं कि हम चौकस नहीं है, हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, हम एकदम से सचेत नहीं है। कहीं न कहीं कमजोरी है हमारी, और ये हमारी कमजोरी हमें ही कष्ट देगी, हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। ये समागम, ये श्रीमद् भागवत की कथा बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है। ये कथा गंगा वो गंगा है कि एक बार जिसमें कोई प्रेम से स्नान कर लेता है तो वो सदा के लिए आनंदित हो जाता है। लेकिन जो नित्य इसमें स्नान करता है, रोज स्नान करता है, उसका तो कहना ही क्या है। वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो किसी भी जन्म में कहीं भी जाए और भक्ति जहां रुक जाएगी वहीं से शुरुआत होगी भक्ति की। इस जन्म में हमने जो भक्ति की है, जहां भक्ति करते करते जहां रुक गए हम, शरीर छूट गया, फिर अगले जन्म में भक्ति वहीं से प्रारंभ हो गई। ये कई जन्मों का मार्ग है, एक जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का मार्ग है। ध्रुव ने तपस्या की थी, 6 महीने में भगवान ने दर्शन दे दिया। ऐसा कैसे हो गया? ध्रुव उससे पहले कई जन्मों से तपस्या करते आ रहे थे, कई जन्मों से। ऋषियों के आश्चर्य हो गया था कि ये हम तो हजारों वर्ष लगे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। और 6 महीने में ध्रुव को दर्शन हो गया। तब ऋषियों का जो संदेह है वो दूर करने के लिए दिखाया। एक समुद्र में एक टापू बना था, एक टीला बना था। कहा ये ध्रुव इतनी बार मरे हैं जन्म ले लेकर के, हड्डियों का ढेर बन गया है, समुद्र में टीला बन गया है। इतनी कमी रह गई थी 6 महीने की। ये जन्मों जन्मों का मार्ग है। और हम संतोष, साधक जब संतोष कर लेता है, संतुष्ट होके बैठ जाता है, तो बड़ी हानि हो जाती है कि कर लिया, अरे बहुत है, बहुत कर लिया। ऐसा नहीं है, बस लगे रहना है। पड़े रहो दरिया के किनारे, कभी तो लहर आएगी आएगी। न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो न जाने कौन से गुड़ पर रीझ जाए, कौन सी हमारी आदत उन्हें अच्छी लग जाए, कौन सी हमारी बुराई अच्छी लग जाए उनको, क्योंकि वो है ही स्वभाव से दयालु, उनके स्वभाव में दया बसी है। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उसके 2 बेटा हुए, कल्प और वत्सर। और ध्रुव का दूसरा विवाह हुआ वायुपुत्री इला के साथ। इसके एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ जिसका नाम था उत्कल। उत्तम जो था, जो सुरुचि का बेटा, जो ध्रुव का सौतेला भाई, उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। तो वह एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में जाता है, और जब शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां क्या हुआ, एक बलवान यक्ष ने और उत्तम का वध कर दिया, उत्तम को मार डाला। एक बलवान यक्ष ने। और ध्रुव को जब ये पता चला, ध्रुव को ये सूचना मिली, तो ध्रुव को बड़ा क्रोध आया और ध्रुव ने अपना रथ सजाया, धनुष बाण लेकर के आज चल पड़े युद्ध करने के लिए, भाई का बदला लेने के लिए।
मेरी माताओं बहनों, उत्तम के साथ उसकी माँ जो थी, जो मैया सुरची, जो ध्रुव की मौसी थी, सौतेली माँ थी, वो भी गई थी अपने बेटा के साथ। और जैसे ही उत्तम का वध हो जाता है तो मैया जो सुरची है वो वन में फिर ढूंढती है। आंखों के सामने उसका वध हुआ है, लेकिन आवाज लगाती है दूर दूर, बेटा बेटा तू कहां चला गया। करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है। ध्रुव जैसा पुत्र, अरे मां ही तो अलग थी, लेकिन था तो राजा का ही पुत्र, लेकिन उसको वो देखना पसंद नहीं करती थी। और यही हमारे जीवन में होता है कि हम ना तो काका बड़े भाई के बच्चों को देखना पसंद करता है, और ना काकी है वो देखना पसंद करती है। यानी छोटी जो 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 माँ है, जो चाची है ना, वो अपने जेठ के बच्चों को देखना पसंद नहीं करती, और ना ताई देवर के बच्चों को देखना पसंद करती है। एक दूसरी के बच्चों को देख नहीं सकते, बस मेरा ही मेरा, ये मेरा है। घर में सुविधाएं कितनी भी हो, फिर भी ईर्ष्या है, जलन है कि मैं रहूं, मेरे बच्चे रहें, ये न रहे। और यही पांडवों के साथ हुआ था। धन की कोई कमी नहीं थी, राजपाट कितना बड़ा पड़ा था, लेकिन कौरवों की नीयत ठीक नहीं थी। दुर्योधन अपने युधिष्ठिर जो धर्मात्मा भाई थे, उनके चाचा के बेटा थे, और कितने धर्मात्मा थे जो दुर्योधन बुरा भला कहता था, फिर भी युधिष्ठिर प्रेम से कहते प्रिय अनुज, अनुज कहते छोटे भाई को। अनुज दुर्योधन कितना प्रेम से बोला करते थे, फिर भी उस दुष्ट दुर्योधन को ये नहीं लगता था कि मेरे भाई के अंदर कितनी मानवता है। लेकिन कारण वही था जो हम आप लोगों के अंदर है, कि दुर्योधन पांडवों को देखना पसंद नहीं करता था। वो दुर्योधन ये चाहता था कि इन पांडवों को नीचा दिखाऊं, और नीचा दिखाऊं सो दिखाऊं, ये नजरों के सामने भी न रहे। यानी वो चाहता नहीं था कि ये दुनिया में कहीं रहे, ये चाहता था कि दुनिया से ही चले जाए। ये सोच थी उसकी, और यही सोच सुरची के अंदर थी। सुरची तभी तो धक्का मारा, तू सौतेली माँ का बेटा, तो मेरा नहीं है, तो उस वनवासिनी का है, उस दासी का है। धक्का मारा था उसने, भक्त का अपमान किया था, और मेरा मेरा ये मेरा बेटा। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो यक्ष के द्वारा और वन में मारा गया। फिर बिलखने लगी, रोने लगी। बेटा पास में ही है, पर आवाज लगाती है पागल हो गई, बेटा कहाँ चला गया है तू, मैं अकेली हूं वन में आज। बड़ी जोर जोर से माता चीखने लगी, बिलखने लगी। ध्रुव को ये पता चला, संत ऐसे होते हैं, भक्त ऐसे होते हैं कि उनके साथ में कोई कितना भी बुरा बर्ताव क्यों न करे, लेकिन वो किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। ध्रुव सारी बात भुला दी ध्रुव ने कि मेरी मौसी ने ऐसा कहा था, सब भुला करके चले कि मेरा भैया मारा गया। ध्रुवो भ्रातृपदं श्रुत्वा कोपामर्ष सुचार्पितः जयत्रम स्यंदन मास्थाय गते पुण्य जनालयम। ध्रुव ने जब भाई का मरना सुना, भाई के मारे जाने का समाचार सुना, तो वो शोक में, दुख में डूब गए, और क्रोध भी बहुत आया। क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उन्होंने अपना विजय रथ उठाया, उस पर सवार होकर के और यक्षों की नगरी अलकापुरी में पहुंचे, कुबेर की नगरी में पहुंचे। यक्षों की सेना आई, ध्रुव ने अपना शंख बजाया, यक्षों की सेना आई। यक्षों की सेना 13 अयुध थी, यानी 1,30,000 सेना आई थी। एक अयुध 10,000 का होता है, एक अयुध। तो 13 अयुध सेना आई यक्षों की, 1,30,000 जवान आए, लेकिन ध्रुव ने सबको धराशायी कर दिया, सबको तहस नहस कर दिया।
बहुत से मार डाले। अंत में ये समाचार यक्षराज कुबेर को मिला, तो कुबेर सेना सजा करके आए और कुबेर का और ध्रुव का युद्ध होने लगा। देवता त्राहे त्राहे करने लगे, घबराने लगे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है, हे प्रजापिता विधाता, इस युद्ध को बंद कराइए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कुबेर भी नहीं मरेंगे और ध्रुव भी नहीं मरेंगे, इन दोनों में से कोई नहीं मरेगा, क्योंकि कुबेर भंडारी है, कुबेर भी नहीं मरेंगे। और ध्रुव भगवान के भक्त हैं, उनका भी बाल बांका नहीं होगा, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र जो चलेंगे, ये जो हथियार चलेंगे, जो बारूद के कारण ये सारा संसार जल करके राख हो जाएगा। क्या आप फिर नई सृष्टि करेंगे? विधाता रोकिए इस युद्ध को। तो ब्रह्मा जी और मनु महाराज आ जाते हैं, ध्रुव से कहते हैं, बेटा ये युद्ध बंद कर दो, ये संतों का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो, ये भक्तों का मार्ग नहीं है, ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, छोड़ दो इस मार्ग को। सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने इस मार्ग की निंदा की है। तुम्हारा भाई मर गया, तुमने अनेकों यक्ष मार डाले, क्या तुम्हारा भाई जिंदा हो गया? कहा नहीं। कहा तो फिर इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो? अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापना येन पुण्य जना नेतान वधीस्त्वं नागसः। बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, यह पापी नरक का द्वार है। क्रोध करना नरक का द्वार है, इसके वशीभूत होकर के तुमने निरपराध यक्षों का वध कर डाला है, अब ये युद्ध बंद कर दो। तो ब्रह्मा जी की और मनु महाराज के कहने से ध्रुव ने ये युद्ध बंद कर दिया, रोक दिया युद्ध। तो कुबेर ने प्रसन्न होकर के ध्रुव को वरदान दिए, तुमने अपने दादा की परदादा की बात मानी है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति दिन रात बढ़ती रहे, तुम्हारा भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए, ये वरदान दिया। और कुबेर चले गए, ध्रुव ने ये युद्ध बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, 36,000 वर्ष तक। और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मैं किसको राजा बनाऊंगा। बड़े बेटा से कहा, उत्कल से, बेटा तू राजा बन जा, लेकिन उत्कल ने राज्य नहीं लिया। कहा, पिताजी ये राज्य काज में भजन नहीं होता, इसलिए मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो जो भ्रमी थी दूसरी पत्नी उनकी, उसके साथ उसका बेटा जो था उत्कल, उसको राजा बनाया, वो वत्सर को राजा बनाया। और स्वयं ध्रुव जी वन में चले गए तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए, पत्नियों को लेकर के वन में जाकर के इनकी आसक्ति समाप्त हो गई, इच्छाएं मर गई ध्रुव की, कोई इच्छा न रही। और जब समय आया ध्रुव का, अंतिम समय जब आया, तो ध्रुव के लिए विमान आया, कहा बैठ के चलो इस विमान में, आपका समय आ गया। काल ने कहा, काल ने जो हमारे प्राण लेता है काल, उस काल ने कहा चलो हाथ जोड़ करके। कितनी बड़ी विचित्र बात है, संत के आगे, भक्त के आगे काल हाथ जोड़ रहा है, और हमारे तो जबरन प्राण ले जाता है काल। लेकिन ध्रुव जी के आगे काल ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा चलो अब आपका समय आ गया है, अपने लोक को चलिए। ध्रुव ने कहा अभी मैंने नित्य क्रिया नहीं की है, अभी नित्य कर्म नहीं किया है, थोड़ी देर रुक जाइए। और वो काल खड़ा रहा,
ध्रुव जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद पूजा की। पूजा करने के बाद काल के सिर पर पैर रख के चलने लगे। बैठ गए विमान में, लेकिन चलते चलते मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, ध्रुव जी को मैया की याद आई चलते समय। धन्य है ऐसे भक्त को। यहाँ से व्यक्ति जब जाता है तो किसी को अपनी पत्नी की याद आती है, किसी को बेटों की याद आती है, लेकिन ध्रुव को किसकी याद आई? माँ की। जा मैया ने बारे से पालो, बचपन से जिसने पाला, खुद गीले में लेटी रही। जब मैं मलमूत्र कर लेता तो वो माँ ऐसा ही करती है कि माँ उस जो गीली जगह होती है वहां खुद लेट जाती है, बेटे को सूखे में लेटा लेती है। ये माँ का। लेकिन हम कितने दुष्ट हैं जो माँ के इस उपकार को भूल जाते हैं। बस में माँ जब ले जा रही हो बच्चे को, वहां भी अगर गंदगी कर लेना तो माँ उस भरी भीड़ में भी शर्म नहीं करती, साफ करती है उसे। पिता नहीं कर सकता ऐसा। तो उस माँ के उपकार को विद्वानों ने कहा है कि अगर बालक ये अपनी जो त्वचा है ना, ये चमड़ी, खाल, इसको उतार करके अगर चप्पल भी बना करके माँ को पहनाए, फिर भी माँ के ऋण से पुत्र उऋण नहीं हो सकता। और हम कैसे अभागे हैं जो माँ को भूल जाते हैं। आज इतने अनाथ आश्रम खुल गए, हाय रे हमारी किस्मत, कैसी बुद्धि मारी गई है। जो माँ भटक रही है, दर दर की ठोकर खा रही है। हम पार्टियां कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा है और माँ के लिए इतने, माँ के खर्चे नहीं चल रहे। माँ का क्या खर्चा है? वो तो 2 वक्त की रोटी चाहती है और कपड़े पहनने का भी उसे शौक नहीं होता। वो तो यूं ही गुजारा कर लेती है। इतना तो काम कर लेती है वो घर में, चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, कुछ न कुछ करती रहती है। लेकिन हम कितने अभागे हैं जो अपने खर्चे अनाप शनाप हैं हमारे, लेकिन माँ का कोई खर्चा नहीं, फिर भी हम उसको घर से अलग कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। माँ की याद आई ध्रुव को और कहते हैं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अगर मेरी मैया चलेगी मेरे साथ में तो जाऊंगा। जो भगवान के पार्षद जो विमान लेकर के आए थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी मैया भी जा रही है। तब तक देखा एक दूसरा विमान आ रहा है। नंद सुनंद जो भगवान के पार्षद हैं, वो दूसरे विमान में मैया सुनीति को बिठा के ला रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा अब चलो, क्योंकि अब मेरी माँ आ गई। और ध्रुव उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव तारा स्थित है, अटल है, जो अपनी जगह पर अटल है, ये हटता नहीं वहां से। सप्त ऋषि इसकी परिक्रमा करते हैं। इतना बड़ा पद प्राप्त हुआ है जो किसी को प्राप्त नहीं होता है। जिस घर में एक भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ी तर जाती हैं। ध्रुव का जो बेटा था बत्सर की पत्नी सुरवीत के गर्भ से और 6 बेटा पैदा हुए। जो ध्रुव का बेटा था, जो राजा बना था बत्सर, उसकी पत्नी से सुरवीत के गर्भ से 6 बेटा हुए थे। पुष्पाड़, तिग्मकेतु, इस, ऊर्ज, वसु और जय, ये 6 बेटा हुए थे। पुष्पाड़ की 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोसा। प्रभा जो सुबह कहते ना, प्रभा काल हो गया सुबह होने से पहले, प्रभा और दोसा। तो प्रभा के 3 पुत्र हुए। प्रभा के सुबह, दोपहर और शाम। ये ध्रुव के पौत्र हैं। और जो दोसा थी उसके भी 3 पुत्र हुए, प्रदोष, निशीथ और व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी से सर्वजेता नामक पुत्र हुआ, सर्वजेता। और
सर्वजेता की पत्नी आकुति के गर्भ से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में यही चक्षुमन के नाम से जाना गया। और चक्षुमन की स्त्री नडवला से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। 12 कुत्स, ऋत, धुम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिव और उल्मुख। और शिव का नाम तो आपने सुना होगा कि इनकी परीक्षा करने के लिए स्वयं ये इतने ऐसे शरणागत वत्सल थे कि इनकी शरण में जो भी आ जाता था तो प्राण देकर के भी उसकी रक्षा करते थे। तो शिव की एक दिन परीक्षा करनी चाहिए देवराज इंद्र ने। और देवराज इंद्र ने अग्निदेव से कहा, तू कबूतर बन जाना और मैं बाज बन जाऊंगा। और इंद्रदेव बाज बन जाते हैं और अग्निदेव कबूतर बन जाते हैं। और जो बाज है वो कबूतर को झपेटने लगा है, उसको तंग करने लगा है। वो कबूतर जो है वो आज राजा शिव की गोद में गिरता है जाकर के, कहा मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचाओ। राजा शिव ने कहा, बाज को रोक दिया, ये मेरी शरण में आया है, इसे अब आप मार नहीं सकते, मैं इसकी रक्षा करूंगा। कहा तो राजन आप भूल रहे हैं, अगर इसके प्राण बचाओगे तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं भूखा हूं। इसलिए एक को बचाओगे तो दूसरा तो मरेगा ही मरेगा। अब क्या करोगे, कोई उपाय है आपके पास? तो राजा शिव ने कहा ठीक है, तुम कबूतर के बदले में जितना मांस चाहो ले लो, इसकी बराबरी से मैं तौल करके दे दूंगा। और तराजू बांध करके एक तराजू के पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और राजा अपने शरीर को काटने लगा। राजा ने शरीर काट काट करके तराजू के दूसरे पलड़े में रखा, लेकिन कबूतर उठ नहीं रहा है। कबूतर इतना भारी है क्योंकि वो साधारण कबूतर नहीं था। इसलिए अंत में राजा ने सोचा कि ये क्या विचित्र बात है, तो राजा खुद ही पूरा बैठ गया तराजू के पलड़े में। वैसे ही कबूतर उठ गया और राजा शिव का जो पलड़ा था वो नीचे रखा रह गया, भारी पड़ गया। वैसे ही कबूतर के वेश से अग्निदेव और बाज के वेश में से इंद्र प्रकट हो गए और कहा, राजन तुम धर्म की परीक्षा में पास हो गए, तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम धन्य हो, शरणागत वत्सल हो। तुमने शरणागत की रक्षा प्राण देकर के भी की, वरदान आशीर्वाद देकर के चले गए। और उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी के गर्भ से 6 बेटा उत्पन्न किए। 6 पुत्र हुए, अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय। ये 6 पुत्र हुए उल्मुख की पत्नी के द्वारा। इनमें अंग सबसे बड़े थे। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक भगवान के नाम का भजन गाते हैं, फिर आगे बड़ी सुंदर कथा है, उसमें प्रवेश करते हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे। बोलिए सद्गुरुदेव।